Hello students, how are you all? I hope you all are fine. And now we are taking chapter 11th, The Red Trap from Panorama. And it's very important chapter and we see क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर अल्टरनेटिव ईयर। तो हमको अल्टरनेटिव ईयर इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफ़ी मोटिवेशनल चैप्टर है। तो इस चैप्टर को देखते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नेम इज द रेड ट्रैप। तो रेड ट्रैप है, रिटन बाय सेल्मा लेगरलॉफ। तो रिटन बाय सेल्मा लेगरलॉफ ने इसको लिखा है। अबाउट द राइटर हम देख लेते हैं। तो सेल्मा लेगरलॉफ वॉज अ स्वीडिश राइटर हुज स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस। जो सेल्मा लेगरलॉफ है वह स्वीडिश राइटर है जिसने कई सारी स्टोरीज लिखी और ट्रांसलेटेड हुई है कई सारी लैंग्वेजेस में। अ यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम। और एक यूनिवर्सल थीम है, ऐसी थीम जो सभी जगह अप्लाई हो। A belief that the essential goodness in human being can be awakened through the understanding and love। और आगे कह रहे कि एक जो विश्वास है, जो बिलीफ है वो जरूरी है। ठीक है, किसके लिए? इसेंशियल गुडनेस इन ह्यूमन बीइंग, कि जो आवश्यक जो अच्छाई है मनुष्य के अंदर उसको जगाने के लिए। ठीक है, किसके थ्रू? समझदारी और प्रेम के थ्रू हम विश्वास करके क्या कर सकते हैं, व्यक्ति के अंदर वो अच्छाई को जगा सकते हैं उस मानव प्राणी के अंदर। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर। तो हम इस चैप्टर को रीड आउट करते हैं बिना समय पर बात किए हुए। यस, लेट्स स्टार्ट। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर। एक बार की बात है कि एक आदमी था हु वेंट अराउंड सेलिंग, कि वो सेलिंग करने जाया करता था, इधर उधर घूमकर बेचा करता था छोटे छोटे रेड ट्रैप्स ऑफ वायर, मतलब वायर के बने हुए चूहेदानियाँ। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स। और वो उन्हें खुद बनाता था विचित्र समय में। फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बैगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स। और वो उन्हें कैसे बनाता था? ये उन्हें उन मटेरियल से बनाता था जो वो भीख मांग कर लेके आता था स्टोर से या फिर बड़े फार्म के अंदर से। बट इवन सो, लेकिन यहाँ तक ही नहीं, द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। इसके बावजूद भी ये जो बिजनेस था इसका, ये विशेष लाभकारी नहीं था, इसके लिए प्रॉफिटेबल नहीं था। सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बॉथ बैगिंग एंड पेटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। अब देखिए क्या कह रहे हैं, सो ही हैड टू रिसोर्ट। बहुत रिसोर्ट का मतलब निर्भर होना, तो इसलिए वो दोनों के ऊपर निर्भर होने लगा। बेगिंग के ऊपर भी, मतलब भीख मांगने के ऊपर भी, और पेटी थीवरी मतलब थोड़ी बहुत चोरी करके भी वो अपने आप को क्या करता था, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। ये फ्रेज है जिसका मतलब होता है आजीविका चलाना। आप मुझे बताएंगे इस फ्रेज का क्या मतलब है? टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब आजीविका चलाना, मतलब अपनी आजीविका को चलाने के लिए वो हमेशा थोड़ी बहुत चोरी और भीख दोनों ही मांगा करता था। थीवरी का मतलब चोरी करना। Even so, his clothes were in rags, his cheeks were shrunken, and hunger gleamed in his eyes. और even so, और यहाँ तक ही नहीं, उसके जो कपड़े थे वो फटे हुए थे, रैक्स के अंदर थे, उसके जो गाल थे वो सिकुड़ चुके थे, संकन हो चुके थे, और उसकी जो भूख थी वो चमकती हुई दिखाई देती थी उसकी आंखों के अंदर। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who। अब देखिए, नो वन कैन इमेजिन, कोई इमेजिन नहीं कर सकता, कोई कल्पना नहीं कर सकता कितनी दुखी और बोरिंग लाइफ। मोनोटोनस लाइफ का मतलब होता है बोरिंग लाइफ। मोनोटोनस लाइफ मीन्स बोरिंग लाइफ, मोनोटोनस। ओके, तो मोनोटोनस मीन्स बोरिंग लाइफ, बोरिंग। ओके, तो वो कितनी बोरिंग लाइफ उसकी हो सकती है एक ऐसे वोगा बॉन्ड की। यहाँ पे देयर इज अ वर्ड वोगा बॉन्ड। तो वोगा बॉन्ड किसे कहा जाता है? वोगा बॉन्ड वो होता है जिसका कोई रहने का ठिकाना ना हो, पर्टिकुलर कोई जगह ना हो रुकने की, कि उसकी रात कहाँ गुजरेगी, उसको कहा जाता है वोगा बॉन्ड। तो अब वोगा बॉन्ड हु प्लोट्स अलोंग द रोड, जो हमेशा रोड पे चलता रहता है, लेफ्ट टू हिज ऑन मेडिटेशन, और अपने ही मेडिटेशन के अंदर, अपनी धुन के अंदर वो चलता रहता है। बट वन डे हिज मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट। लेकिन एक दिन ये आदमी जो है एक विचार वाली लाइन में खो गया, मतलब ये सोचने लगा, इसको इमेजिन होने लगा, ये सोचने लगा। क्या सोचने लगा? विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग। और वो लाइन इसको काफ़ी एंटरटेनिंग लगी,
काफ़ी मनोरंजन वाली लगी और मतलब काफ़ी खुशी देने वाली वो लाइन लगी। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स, वो स्वाभाविक रूप से अपने रेड ट्रैप्स के बारे में सोच रहा था। व्हेन सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया, और अचानक से उसे एक आइडिया आया, उसे एक विचार आया, दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, कि पूरा का पूरा संसार जो उसको लेकर है, द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड्स एंड सीज, इट्स सिटीज एंड विलेजेस वॉज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप। कि आगे देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि ही हैड, ये हमने पढ़ लिया, आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग, वो स्वाभाविक रूप से अपने रेड ट्रैप्स के बारे में सोच रहा था उसी दौरान जब एक जो आइडिया है वो उनके माइंड में आया। ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया, वो इस आइडिया, ये जो आइडिया, जो विचार उनके माइंड में स्ट्रक हो गया, रुक गया। क्या था वो आइडिया? दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, कि वो पूरा संसार जिसको लेकर वो है, द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड एंड सीज, पूरा संसार अपने भूमि और समुद्र के साथ में, शहरों और गांवों के साथ में, वॉज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप, वो कुछ नहीं है सिवाय एक बड़े चूहेदानी के। तो बड़े चूहेदानी के सिवाय वो कुछ और नहीं है। इट इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस, और ये कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, सॉरी एग्जिस्टेड नहीं कर सकता। एग्जिस्ट का मतलब होता है अस्तित्व में होना। तो ये कभी, ये संसार दूसरे उद्देश्य के लिए हो ही नहीं सकता देन टू सेट अप बेट्स फॉर पीपल, बल्कि ये संसार चूहेदानी के समान है और लोगों के लिए ये क्या करता है? बेट लगाता है, सेट करता है। देखो बेट क्या होती है? वो लालच होता है, वो टेम्पटेशन होती है जिसको देखकर व्यक्ति उसके पास में जाता है। जैसे चूहेदानी के अंदर जो हम रोटी या जो पनीर का टुकड़ा रखते हैं, जिसे देखकर चूहे आकर्षित होते हैं और उसकी चाह में वो अंदर आते हैं, और जैसे वो उसे लेने का प्रयास करते हैं उसके अंदर फंस जाते हैं। उसी प्रकार से ये संसार भी एक चूहेदानी है, और इसके अंदर जो मोह माया है, जो लालच है, जो बड़ी बड़ी भव्य चीज़ है, व्यक्ति उसके आकर्षण में आकर जब वो उसे प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो प्राप्त करते समय वो इस संसार रूपी चूहेदानी में फंस जाता है। तो ये जो राइटर है वो यही कहना चाहता है कि हम भी एक बहुत बड़े चूहेदानी के अंदर है, और अगर हम इससे निकलना चाहते हैं तो हम जरूरी है कि हम इस बेट से, इस लालच से दूर रहें। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। It offered riches and joys, shelters and food, heats and clothing, exactly as the red trap offered cheese and pork. As soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him, and then everything came to an end. अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे। It offered, कि ये क्या करता है? ऑफर करता है, ये देता है, ये वो अमीरी और खुशी देता है। कौन? ये संसार। ये आपको दिखाता है, वो अमीरी भी दिखाता है, वो आनंद भी दिखाता है, जिसके चक्कर में आप अट्रैक्ट होते हो, आकर्षित होते हो और उस तरफ बढ़ते चले जाते हो। शेल्टर एंड फूड, आपको भोजन और शरण दिखाता है। हीट एंड क्लोथिंग, मतलब कपड़े और जो गर्मी है वो। एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर चीज़ एंड पॉट, बिल्कुल वैसे ही जिस प्रकार से रेड ट्रैप हमको पनीर या जो सुअर का मांस है वो। एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड टू टच द बेट, और जैसे ही कोई अपने आप को लुभावित करता है उस बेट को टच करने के लिए, तुरंत ये जो रेड ट्रैप है या ये जो ट्रैप है ये आपको उसके अंदर बंद कर लेता है और वो उसके अंदर बंद हो जाता है। एंड देन एवरीथिंग कैम टू एन एंड, और उसके बाद में सब चीज़ का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, और ये जो संसार था ना, ये निश्चित रूप से वो उसके लिए कभी दयावान नहीं रहा। किसके लिए? रेड ट्रैप के लिए। यस डियर स्टूडेंट्स, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, और ये उसको उसके अपने अंदर बंद कर लेता। देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और उसके बाद में उसका अंत हो जाता। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, और ये जो संसार है निश्चित रूप से वो कभी उसके लिए दयावान नहीं रहा। सो इट गैव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, तो इसी वजह से, इसी कारण से कि क्या हो रहा है, ये उसको अनवांटेड जॉय दे रहा था, मतलब असीम खुशी, आनंद दे रहा था। ये सोचकर, क्या सोचकर? बुरा सोचकर। किसके प्रति? इट यहाँ पे वर्ल्ड के लिए आया, वर्ल्ड के लिए बुरा सोचकर उसे काफ़ी अच्छा फील हो रहा था, इस प्रकार से कि ठीक है कि संसार ने मेरे लिए अच्छा नहीं किया, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि संसार खुद अपने आप में क्या है, एक रेड ट्रैप की तरह है, जो कि उन लोगों को भी अपने अंदर बंद कर लेगा और ख़त्म कर देगा। और इस प्रकार से सोच सोच के उसको आनंद मिल रहा था कि वो लोग जो उसके लिए कभी दयावान नहीं रहे, उनका भी अंत इसी प्रकार से होगा। इट बिकेम अ चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज, और ये उसका जो है
चेरिश पास टाइम हो गया, मतलब खुशनुमा पास टाइम, मतलब समय गुजारने का सबसे अच्छा तरीका मिल गया उसको। ड्यूरिंग मैनी डियरी प्लॉडिंग, प्लॉडिंग का मतलब वॉकिंग, प्लॉडिंग मीन्स वॉकिंग, ध्यान रखना, ओके वॉकिंग। तो कई सारी डियरी का मतलब थकावट होकर, परेशान होकर, मतलब थकावट के साथ चल रहे हो आप, तो वो डियरी प्लॉडिंग हो गई, ठीक है। तो जब वो थका हुआ या बुरी तरह से परेशान होकर जब वो चल रहा होता था, तो वो सोचता था लोगों के बारे में, ही न्यू, जिन्हें वो जानता था, हु हैड लेट देमसेल्फ बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर, कि जो अपने आप को क्या कर लेंगे, कैद करवा लेंगे, कॉट कर लेंगे इस भयानक स्नेयर के अंदर, जाल के अंदर। और कौन सा जाल, इस संसार रूपी को इसने स्नेयर का, ये संसार को उसने क्या कहा है, जाल का है। एंड द अदर्स वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेड, और वो लोग जो दूसरे, जो अभी भी उस गोले के चारों तरफ, उस बेट के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, सर्कल लगा रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं उस बेट को प्राप्त करने के लिए। यहाँ पे ये जो बेट आ रहा है संसार के रूप में बेट, वो कंफर्ट, वो आराम, वो आरामदायक वस्तु या विलासितापूर्ण चीज़ें या लालच, जो मकान हो सकता है, संपत्ति हो सकती है, या कोई भी चीज़ जिसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति क्या करता है, आगे की ओर बढ़ता है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग, ट्रजिंग का मतलब भी होता है वॉकिंग, ट्रजिंग मीन्स वॉकिंग, ट्रजिंग मीन्स वॉकिंग। तो एक शाम, एक अंधेरी मई शाम को जब वो वॉक कर रहा था रोड के किनारे, ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज, तो उसकी नज़र एक ग्रे रंग की कॉटेज पे पड़ी जो कि रोड के किनारे थी। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर नाइट, और उसने क्या किया, दरवाज़ा खटखटाया, नॉक किया, ताकि वो शरण ले सके उस रात के लिए, मतलब उस रात के लिए शरण लेने के लिए उसने उस दरवाजे को खटखटाया। नॉर वॉज हिज रिफ्यूज, और उसे मना भी नहीं किया गया, कि कहने का मतलब जब उसने दरवाज़ा खटखटाया, उसने कहा कि क्या आज रात में यहाँ रुक सकता हूँ, तो उसे रिफ्यूज़ नहीं किया गया, उसे मना नहीं किया गया। Instead of the sore faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. अब देखो क्या कह रहे हैं, कि आगे कह रहे हैं कि इंस्टीड ऑफ सोर फेसिस, जैसे सोर का मतलब खट्टा होता है, SOUR, सोर, सोर यानी क्या होता है, खट्टा। यहाँ पे फेस का मतलब चेहरा, खट्टा चेहरा, खट्टा चेहरा कैसे कम कहने का मतलब क्या है, कि वैसे सामान्यतः ऐसा होता है कि जब वो कभी दरवाज़ा खटखटाता है रात में रुकने के लिए, तो सोर फेसिस मिलते हैं, मतलब कि ऐसे चेहरे मिलते हैं जो उनको चेहरे से पता चल जाता है कि ये मना कर रहे हैं, ये आने नहीं दे रहे, रुखा व्यवहार करते उसके साथ में। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार जिस घर का उसने दरवाज़ा खटखटाया, उसका जो मालिक था वो एक ओल्ड मैन था, जिसका ना तो वाइफ थी ना चाइल्ड था, और वो बड़ा खुश था कि उसे कोई ना कोई मिल गया बात करने के लिए उसके अकेलेपन में। इमीडिएटली ही पुट द पॉरिज पॉट ऑन द फायर, और उसने तुरंत क्या कर दिया, जो दलिया है, दलिया का जो बर्तन है वो आग पे चढ़ा दिया। एंड गैव हिम सपर, और उसे डिनर करवाया, सपर यानी डिनर, रात का भोजन करवाया, क्या करवाया उसे, डिनर करवाया। देन ही काउड ऑफ सच ए बिग स्लाइस फ्रॉम इस टबैको रोल, और तंबाकू रोल से उसने एक बड़ा सा टुकड़ा लिया, दैट इट वॉज इनफ बोथ फॉर स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन, जो कि पर्याप्त था दोनों के लिए, अजनबी के लिए भी और खुद के लिए भी, मतलब कि वो धूम्रपान करने लगे, ठीक है। फाइनली ही गॉट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, और आखिरकार वो अंत में जो कार्ड्स है, ताश है, वो निकाल लेता है। प्लेड मजोलीज, और मजोलीज नाम का गेम खेलते हैं विथ हिज गेस्ट एंड अंटिल बेड टाइम, कब, किसके साथ में, अपने मेहमान के साथ में। और उसका मेहमान कौन है, उसका मेहमान है वो वेंडर, और वो वेगाबॉन्ड, जो कि वो पेडलर। यहाँ पे देखो दो तीन वर्ड कंफ्यूज मत होना, एक तो वोगाबॉन्ड वर्ड आया इसमें, कौन सा, वोगाबॉन्ड, और एक वेंडर। वेंडर किसे कहा जाता है, जो घुमक्कड़ जीवन जीता है, वेंडर, ठीक है ना। वेंडर का मतलब होता है कि घूमना, और वेंडर का मतलब क्या हो गया, जो घूमता रहे, अब इस जिसका कोई ठिकाना ना। और एक और वर्ड आएगा यहाँ पे पेडलर, पेडलर वर्ड जो है, जो अपने पैरों पे ही रहे, अपने पैरों पे ही चलता रहे, पेडल वर्ड से बना हुआ है पेडलर, ठीक है। तो ये तीन वो वर्ड आप ना भूले, वोगा बॉन्ड आ गया आपके, वेंडर आ गया, और पेडलर, ये तीनों वर्ड यहाँ पे यूज़ होंगे। तो वोगा बॉन्ड बोले, या पेडलर बोले, या फिर वेंडर बोले, या फिर वो जो सेलिंग रेड ट्रैपर है वो बोले, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि किसके लिए वर्ड यूज़ हो रहा है, उसी व्यक्ति के लिए। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे लेते हैं। यस, तो उन्होंने कार्ड खेले, ताश खेले अपने मेहमान के साथ में, कब तक, सोने का टाइम नहीं हो गया तब तक, बेड टाइम तक। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विथ हिज कॉन्फिडेंस एज विथ हिज पॉरिज एंड टबैको, जो ओल्ड मैन था वो बड़ा उदार व्यक्ति था, काफ़ी दयालु था,
अपने कॉन्फिडेंस के साथ में उसने उसको तंबाकू भी खिलाया और पॉरिज भी खिलाया, दलिया भी खिलाया, मतलब कि बिल्कुल नॉर्मल व्यवहार किया, सामान्य व्यवहार किया। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट had been a crofter at Ramsojo Iron Work and had worked on the land। देखो क्या कह रहा है, अब इसको अपनी बातें बता रहा है, शेयर कर रहा है, कह रहा है मेहमान से, कह रहा है कि मेहमान को इन्फॉर्म किया गया कि पहले कभी जो उसके दिन थे, कौन से प्रॉस्पेरिटी वाले, समृद्धि वाले दिनों में, उसका जो मेहमान, उसका जो मेज़बान है, जो होस्ट है, वो ओल्ड मैन क्या था, क्रॉफ्टर था। कहाँ पर? रैमसोजो आयरन वर्क में। देखो क्रॉफ्टर का मतलब है यहाँ पे कि वो मजदूर था। कहाँ पर? रैमसोजो आयरन वर्क। रैमसोजो आयरन वर्क का मतलब कि जहाँ पे लोहे का काम होता है, और वो काम भी क्या करता था, खेत में भी वो काम क्या करता था। नाउ दैट इज़ नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, और अब वो दिन का काम नहीं कर सकता है, डे लेबर नहीं कर सकता है। तो इट वॉज हिज काव विच सपोर्टेड हिम, इसलिए अब उसके पास में सिर्फ उसकी गाय है जो उसकी मदद करती है, इसको सपोर्ट करती है। यस, दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और ये जो गाय है बॉसी, वो असामान्य गाय है। सी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, क्योंकि वो रोज़ क्रीम वाला मिल्क देती है, अच्छा क्वालिटी वाला मिल्क देती है। लास्ट मंथ ये रिसीव्ड ऑल फॉर 30 kronor इन पेमेंट, और लास्ट मंथ उसको 30 kronor मिले थे। यहाँ पे ध्यान रखना, ये क्रोनर, आप जैसे हमारे इंडिया में रुपए चलते हैं, रुपीज़, वहाँ पे जो देश है, स्वीडन जो देश है, वहाँ पे रुपीज़ की जगह क्या बोला जाता है, क्रोनर। और वो कह रहा है कि उसको मंथ में कितने, लास्ट मंथ में कितने क्रोनर मिले, 30 kronor। ओके, 30 kronor, ये ध्यान रखना। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, और जो अजनबी है वो इनक्रेडल्स, देखो इनक्रेडुलस लगा, इनक्रेडुलस, जो अजनबी है वो कैसा लग रहा था, इनक्रेडुलस। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट द विंडो। इनक्रेडुलस का मतलब होता है कि किसी पे भी विश्वास करने वाला, और ओल्ड मैन खड़ा होता है और विंडो के पास में जाता है। टुक डाउन ए लेदर पाउच, और वहाँ से लेदर का पाउच उतारता है, विच हंग ऑन ए नेल, जो कि नेल के ऊपर लगा हुआ था, इन वेरी विंडो फ्रेम, सामने वाली विंडो की फ्रेम में। पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 kronor बिल्स। अब देखो यहाँ पे बिल वर्ड यूज हुआ, ध्यान रखना कि इंडिया में तो नोट बोलते हैं अपन, लेकिन जो कंट्रीज, अदर कंट्रीज है, वहाँ पे नोट की जगह बिल बोला जाता है। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे 10 रुपये का नोट, तो वो बोलेंगे 10 rupees बिल, ना कि 10 रुपये का नोट। ओके, तो वो कह रहा है कि वो 10 kronor का बिल है, इसका मतलब 10 rupees का नोट। उसने 3 जो सिल्वट पड़े हुए उसने क्या दिखाए है, 10-10 के 3 बिल्स दिखाए, मतलब कि नोट दिखाए, 30 kronor हो गए। पाउच में से निकाल के ये देखिए मेरी कमाई जो मैंने उस गाय के दूध से कमाई है, वो कहने लगा। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, और इन नोट को उसने किसके सामने रखा, गेस्ट के सामने। नॉडिंग नोइंगली देन स्टब देम बैक इनटू द पाउच, और वापस से सारा सामान वापस से उसी पाउच के अंदर भरकर उस विंडो के पास में उस बैग को लटका देता है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आई होप सो। एंड जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। गुड बाय, टेक केयर योर सेल्फ।